कोरोना के समय थाली और ताली बजवाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पूरे भारत की महिलाओं को सिंदूर बांटने का काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत की जनता को क्या समझ रहे हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, इनकी सरकार में बैठे हुए कुछ लोग जो हमेशा जाति और धर्म की बात करते हैं, ऐसे लोग देश की सत्ता के लिए खतरा बने हुए हैं। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जाति और धर्म की बात करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं। जरा सोचिए, और यही लोग देश की सुरक्षा की बात करते हैं। जरा उत्तर प्रदेश की तरफ निगाह करके देखिए, आंख खोल कर देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी निर्दोष लोगों की हत्याएं हो जाती है और पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है। पुलिस क्या कर रही है? हमारे देश की जनता को सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मौन धारण करके क्या कर रही है। अभी देखिए, प्रयागराज में बेरोजगार नौजवानों का महा आंदोलन चल रहा है, जिससे योगी सरकार के लिए समस्या खड़ी हो रही है और होने वाली है। जरा सोचिए, जो सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी, वो सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। जहाँ भी रैलियाँ करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जहाँ भी रोड शो करते हैं, अब कोई रोड शो के साथ चलने को तैयार नहीं है, सिर्फ देखते ही रहते हैं। और रैलियों में जाकर देखिए तो इनकी रैलियों में कुर्सियाँ खाली मिलती हैं। ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के पार्टी के नेता ने एक महिला फौजी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। क्या इन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया? क्या इन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई किया? जब मणिपुर जल रहा था, हमारी बहन बेटियों को नंगे परेड कराया जा रहा था निर्वस्त्र होकर, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? कहाँ सोए थे? किस काम में व्यस्त थे? जब कोई घटना हो जाती है, इस देश के नौजवान जब आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, सड़कों पर उतरने लगते हैं, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आँख की पट्टी खुलती है और इनके पार्टी के नेताओं की आँख की पट्टी खुलती है। तो ये लोग कोई काम नहीं करते, ये लोग सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं। बताइए, आश्वासन देने से कोई काम होने वाला है? हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। और ये लोग गौ हत्या की बात करते हैं, गौओं की सुरक्षा की बात करते हैं। ये लोग इंसान की तो सुरक्षा कर ही नहीं सकते, लेकिन ये लोग गौ की सुरक्षा की बात करते हैं। गाय माता का नाम देकर गाय माता की सुरक्षा करते हैं। बूचड़ खाने को बंद कराने की बात करते हैं, सालिस्टर को बंद कराने की बात करते हैं। और जो बूचड़ खाना, जो सालिस्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं है, उसको गौ हत्या के नाम पर बंद करा दिया जाता है। इसी देश में, इसी प्रदेश में 2 तरह का कानून चल रहा है, 2 तरह का शासन और प्रशासन चल रहा है। जिस बूचड़ खाने का, जिस सालिस्टर का लाइसेंस होता है, उसमें क्या गौ हत्या नहीं होती है? क्या उसमें गाय को नहीं काटा जाता है? क्या उसमें गौ हत्या का पाप नहीं होता है? जरा सोचिए, जहाँ इनको पैसा मिलता है वहाँ पाप नहीं होता है, जहाँ पैसा नहीं मिलता है वहाँ पाप होता है। इसी देश में 2 तरह की शिक्षा, 2 तरह का स्वास्थ्य, 2 तरह की कानून व्यवस्था है। जरा सोचिए, अमीरों के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। जरा सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया? इसी देश में पहलवान महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, उस पर वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी रही, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस के जवानों ने उनको वहां पकड़कर जबरदस्ती धरने से हटाने का काम किया। कहाँ सोए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? कहाँ सोए थे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने पहलवान महिलाओं का शोषण किया, यौन शोषण किया? आखिर क्या कर रहे हैं हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी? आखिर क्या कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो महिलाओं और उत्तर प्रदेश की लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं? इसी प्रदेश में 7 साल की सरकार है, कितनी बार पेपर लीक हुआ, उसका कोई रिजल्ट निकला? क्या उन पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या 1 लाख भर्तियां खाली पड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, शिक्षक भर्ती, उस पर कोई नियुक्ति हुई? आज हमारे नौजवान बेरोजगार लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महा आंदोलन कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जो लोग पेपर लीक करने का काम कर रहे हैं, जरा सोचिए। हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तरह तरह के दावे करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। क्या उस पर अमल करते हैं? कहते हैं कि हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया। आपने तो 80 करोड़ लोगों को रोड पर लाने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाएं को देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों को 5 लाख का बीमा दिया जाता है, और उनमें भी जिन लोगों का अस्पताल चल रहा है, जो लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं, और गरीब व्यक्ति जब इलाज करने जाता है तो उन लोगों का फिंगर नहीं लगता, उन लोगों को कैश पैसा देना पड़ता है। मैं तो कहना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी को, आयुष्मान कार्ड बनाने का क्या फायदा है? इससे बेहतर है हर अस्पतालों में जो पर्चा लिखकर बाहर भेज दिया जाता है मरीजों को, उनको फ्री दवाएं देने का काम करें, और जिन लोगों को पर्चा बाहर भेजकर दवा मंगवाया जाता है, उन पर्चों को बाहर ना भेजा जाए, उनको उन्हीं अस्पतालों में फ्री इलाज मिले, फ्री दवा मिले। उनको बाहर से प्राइवेट संस्थानों से, प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से दवा लेने का काम बंद करना चाहिए, तभी इस देश में सुधार होने वाला है। जरा सोचिए, आज हमारी महिला फौजी, जिनका नाम है कर्नल सोफिया, इन्हीं के एक मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आतंकवादियों की बहन बता दिया, अभद्र टिप्पणी किया। क्या वो महिला हमारे देश की बहन बेटियां नहीं थी, जो आप लोग हमारे देश की बहन बेटियों की बात करते हो? और सत्ता में रहकर तरह तरह की बयानबाजियां करते हैं आपके लोग। उन लोगों के जबान में क्या आप लोगों ने लगाम लगाने का काम किया? इस देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है, इस देश का गरीब खतरे में है, इस देश का नौजवान खतरे में है, इस देश का बेरोजगार खतरे में है। ये देश खतरा है। अगर इस देश के नेताओं ने सुधार करने का काम नहीं किया और अपनी जबान में लगाम लगाने का काम नहीं किया, हिंदू मुसलमान की बात बंद करने का काम नहीं किया, धर्म और जात में लड़ाने का काम नहीं किया, तो एक दिन ये देश खंड खंड में बढ़ जाएगा और ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो, जरा सोचिए आप लोगों का कहाँ भरा होने वाला है। आप लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा कौन करेगा?
आपको अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करना पड़ेगा। ऐसी सरकार देश और प्रदेश में लाना पड़ेगा, तभी आपका हित होगा। हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश एजुकेट को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय भीम, जय भारत।